इस मुद्रा का प्रभाव हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है। पाचन तंत्र के सभी अंग एक्टिव होते हैं, स्वस्थ होते हैं। हमारा रीढ़ लचीला बनता है, शरीर में रक्त का संचार नियमित होता है। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। ध्यान साधना के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत लाभकारी होती है यह विशेष मुद्रा। इसके साथ हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स और हमारे घुटनों के पास की मसल्स को टोनिंग मिलती है। पैरों की ये मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त का संचार इनमें नियमित हो जाता है। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए यह मुद्रा विशेष लाभकारी होती है। मुद्रा का नाम है योग मुद्रा। यह एक आसनात्मक मुद्रा है। एक विशेष आसन में हमने जाना होता है और उस आसन में जाने के बाद अपने मन को कुछ चक्रों में केंद्रित करना होता है। तो सीखते हैं आज की यह विशेष मुद्रा, योग मुद्रा। अभ्यास कराने से पहले कुछ सावधानियां आपको मैं बता देता हूं। जिन लोगों के घुटनों में पहले से ही बहुत दर्द है या पेट में कहीं ऑपरेशन हुआ हो, पेट की कोई बड़ी समस्या हो, कमर में बहुत अधिक दर्द रहता हो, साइटिका, स्टिफ डिस्क पेन जैसी समस्याएं हो, कंधों गर्दन की कोई बड़ी समस्या हो, ऐसी स्थिति में तो इस मुद्रा के अभ्यास से बचना है। लेकिन जिनको ये समस्याएं नहीं हैं तो धीरे धीरे सीखने के बाद इस मुद्रा का अभ्यास आप अवश्य करें, तो ये सभी प्रकार के लाभ आप इस विशेष मुद्रा से पा सकते हैं। मुद्रा के अभ्यास के लिए हमने सबसे पहले दंडासन में बैठना है। आसन का अभ्यास होना है पद्मासन में, लेकिन बहुत लोग पद्मासन का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो वो इस प्रकार अर्ध पद्मासन का अभ्यास ही कर सकते हैं। इस प्रकार ये एक पैर उठा करके हमने दूसरे पैर के जंघा में रख लिया, दूसरे पैर को मोड़ लिया, ये अर्ध पद्मासन है। तो ऐसे भी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको पूर्ण स्थिति में जो अभ्यास होता है वो बता देता हूं। आप यदि पद्मासन में नहीं बैठ पाते हो तो अर्ध पद्मासन में कर सकते हैं या किसी और आसन में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे बाएं पैर को उठा करके हमने दाएं जंघा में रख लिया, दायां पैर उठाया, बाएं जंघा में रख लिया। पद्मासन में हमारे जो पैर की एड़ियां हैं आगे से नीचे दोनों साइड यहां पर टच होनी है। पद्मासन में बैठने के बाद हमने क्या करना है, देखिए इस प्रकार दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को इस प्रकार पकड़ लें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधा, ऐसे सीधा रखें एकदम, इस प्रकार सीधे हो गए, इसे हाथ बंधे हुए हैं। अब पूरा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और पूरे श्वास को बाहर छोड़ें और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे झुकना है और इतना आगे झुकें कि आपका माथा जमीन को छूने लगे। यह मैंने आगे एक पिलो रख लिया। ये उन लोगों के लिए जो पूरा नीचे तक नहीं झुक पाते हैं, जिनका माथा जमीन तक नहीं जा पाता है। अन्यथा इस अभ्यास को करने के बाद माथा जमीन पर मिलाने का प्रयास करना है। आरंभ में क्या होगा, आप जल्दी थक जाएंगे, दर्द होने लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा 10-20 सेकंड से आरंभ करें, आधा मिनट, फिर 1 मिनट, 2-2 मिनट तक कम से कम आसन में रुकने का अभ्यास बनाएं। श्वास पूरा गहरा अंदर, बाहर छोड़ा श्वास पूरा, धीरे धीरे आगे झुकते हुए माथा जमीन पर लगाने का प्रयास। अंतिम स्थिति है। अब धीमे धीमे श्वास लेते रहें और आसन में बने रहने का प्रयास करें। यह तो है योग मुद्रासन। अब इसके साथ साथ अपनी क्षमता अनुसार आसन में रुकें। जब थक जाए, ना रुक पाए, तो धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, रिलैक्स हो जाएं। जितनी देर हम नीचे रुके हैं उतनी देर तक अपने मन की एकाग्रता हम इन चक्रों में, मूलाधार, मणिपुर और आज्ञा चक्र, बार बार अपनी एकाग्रता को लेकर के जाना है। इस आसन में जाने के बाद इन तीनों चक्रों से हमारा सीधा संबंध हो जाता है। योग मुद्रा का शारीरिक लाभ जो है वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, मानसिक एकाग्रता और एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव हम अपने भीतर करने लगेंगे। तो यह था आज का विशेष अभ्यास, योग मुद्रा। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे जल्दी ही आपसे और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक आप नियमित करते रहें योगाभ्यास। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सबका
मंगल हो। जय हिंद।